शमशेरगंज इलाके में जो हिंसा की आग सुलगी थी उसके पीछे अंसार उल बांग्लादेश के स्लीपर सेल का हाथ था या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था जो यहाँ जो लोकल स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। तो यहाँ जो बैठे हम उनसे बात करते हैं कि दादा ये जो पिछले शुक्रवार को जो हिंसा यहाँ पर सुलगी थी उसमें अंसार उल बांग्लादेश के जो स्लीपर सेल हैं क्या उन लोगों का भी हाथ था? दे आर एक्टिव ओवर हियर, दे आर एक्टिव, उन लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो शुक्रवार को जिन बच्चों ने ये हाल किया, मिसगाइडेड बच्चों ने, तो उनको ब्रेन वॉश किया गया, उनको रेडिकलाइजेशन किया गया, तो ये इसके पीछे कौन है, ये मेन मुद्दा है धुलियान की पब्लिक का समझने का। हम लोग से किसी मुसलमान भाई से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, उन लोग के साथ हमारा बिजनेस चलता है, उनके घर में हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये चीज़ सरकार को खोज के निकालना चाहिए, वेदर इट इज़ ए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग तो ये जो हिंसा हुई उसके 3 महीने पहले तक क्या कोई ऐसा नया चेहरा इस इलाके में देखने को मिला था या कोई ऐसा जो कि किराए के मकान में यहाँ पे आके रहना शुरू किया था इस तरह? ये तो मेरा बोलना मुश्किल है क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कोई नया चेहरा मेरा लोकेलिटी में तो वैसा कोई दिखा नहीं। और मेन बाज़ार में ये आएंगे नहीं क्योंकि ये जो रूरल जो मफसल है धुलियान टाउन के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए बेदबोना जहाँ ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लालपुर है, इधर ये हाथी चित्रा साइड है, जिगरी है, जाफराबाद है, इधर में ये ममराजपुर है, ये जो टोटल इलाका है जो गंगा के उस पार का कुछ इलाका है इसमें आके ठहरेंगे क्योंकि ये पोरस बॉर्डर बांग्लादेश जो पोरस बॉर्डर है। आज आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि फेंसिंग के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट से कितना अपोज हुआ। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली काम कर रही है इस इलाके में। तो मेरा आपके माध्यम से यही रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल मिल के काम करे और इन सब चीज़ गतिविधियों पर एकदम अर्जेंटली रोक लगाए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अंसार उल बांग्लादेश के स्लीपर सेल इस इलाके में एक्टिव थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो और भी कई संगठन हैं जो जिनके बारे में 3 महीना पहले एक तो अक्टूबर में ये आया था रिपोर्ट पेपर में, वर्तमान पेपर में रिपोर्ट आया था 3 महीने पहले, 6 टेररिस्ट आके यहाँ पे छिपे हैं। उन लोग का लोकेशन हम लोग को पता नहीं, वर्तमान पेपर में इनपुट था, ये हम लोग पढ़े हैं। ये धुलियान इलाके में ही छिपे थे, धुलियान इलाके में। शमशेरगंज पीएस को पड़ता है ये पूरा इलाका इसी में। आज कुछ आईबी लोगों से मेरी सुबह मॉर्निंग में बात हुई, ये इलाका है हिजलतला में बहुत जिहादी छिपा के रखा गया है, ये खबर है। पुलिस के बाद कुछ बोल रहे थे? नहीं, आप जो बोल रहे थे इसमें और भी कुछ है। देखिए यहाँ PFI, SDFI, जमायत इस्लाम ये एक्टिव है, जो हमारे मुस्लिम बच्चे लोग को मिसगाइड कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। तो ये बार बार मैं आपसे कहूँगा आपके माध्यम से, ये सरकार वेदर इट इज़ हमारी वेस्ट बंगाल सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर इमीडिएटली रोक लगना चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट अचानक हो गया तो क्या ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर था, लोकल पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर था? 100% यहाँ DIB है, SSB है। सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को फ्राइडे को होने वाला है, पुलिस के पास कोई खबर नहीं है, MLA MP के पास कोई खबर नहीं है, जबकि हम लोग जैसे आम आदमी के पास खबर है कि आज फ्राइडे को कुछ होने वाला है। जिस फ्राइडे को हुआ इंसिडेंट, यही नहीं 163 तो ऑलरेडी इम्पोज था यहाँ जंगीपुर की घटना के बाद में। तो हमारा वहाँ पे महावीर जयंती का जो जुलूस निकलने वाला था उसको रोक दिया गया, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों के हनुमान जयंती का फ्राइडे को प्रोग्राम था वो बंद कर दिया गया। तो थर्सडे को जब ये इन लोगों ने परमिशन नहीं मिला तो उसके बावजूद चैलेंज होके जब ये प्रोग्राम हुआ तो हमारी लोकल पुलिस को एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था। और पुलिस कहाँ थी रात को 3 बजे तक? ये BSF अगर यहाँ नहीं आती 30 BSF 18 माइल से, तो यहाँ की स्थिति और भावुक होती। तो क्या दोनों के बीच उस वक्त भी तो तालमेल देखने को मिला क्या आप लोगों को? अब ये तालमेल तो आप लोग मीडिया वाले कवर कर रहे हैं, इसका एनालिसिस आप लोग करके देखिए कि इसमें कोई तालमेल था या नहीं था। बिल्कुल। तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं कि बड़ी साफगोई से एक बात ये बतलाते हैं कि जिस
घटना को अंजाम दिया गया उसकी सूचना आम लोगों को पहले से थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई गई थी। बावजूद इसके अगर इसको नहीं रोका गया तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर ही कहा जाएगा। उत्तम अनबत, न्यूज़ नेशन, धुलियान, शमशेरगंज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।